यस प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश जोशी ऐश्वर्या कॉलेज एजुकेशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक नया प्रश्न उत्तर लेकर आया और आज का मेरा नया प्रश्न है, मुगल शासकों द्वारा कंधार के प्रति अपनाई गई नीति। मुगल शासकों ने कंधार के प्रति कौन सी नीति अपनाई, किस प्रकार से कंधार को जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल किया, किस प्रकार कंधार वापस भारत के नियंत्रण से निकलकर फारस के नियंत्रण में चला गया, इसकी मैं बहुत ही आसान शब्दों में विवेचना करता हूँ। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, कंधार पहले सुन लो। कंधार कहाँ स्थित है, कंधार क्या है? कंधार भारत और फारस, फारस का दूसरा नाम है ईरान। कंधार भारत और फारस की सीमा पर स्थित है। कंधार का सामरिक महत्व भी है, राजनीतिक महत्व भी है और आर्थिक महत्व भी है। तो वापस समझ लेना, कंधार कहाँ स्थित है? भारत और फारस, फारस का दूसरा नाम है ईरान, ईरान की सीमा पर स्थित। इसका राजनीतिक और आर्थिक महत्व, राजनीतिक महत्व क्या है? राजनीतिक महत्व यह है कि जिसके भी पास, चाहे भारत हो चाहे फारस हो, जिसके भी नियंत्रण में कंधार का किला, कंधार नियंत्रण में आ जाता था, वह दूसरे देश पर, दूसरे राज्य पर आक्रमण आसानी से कर सकता था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। इसीलिए दोनों देश भारत और फारस कंधार पर अधिकार करने के लिए तत्पर रहते थे। इसका आर्थिक महत्व यह था कि कंधार से होकर ही पश्चिमी एशिया और यूरोप तक स्थल मार्ग से व्यापार होता था। तो आर्थिक महत्व क्या था कि कंधार से ही पश्चिम एशिया और यूरोप तक विदेशी मार्ग, स्थल मार्ग कहां से जाता था? कंधार से होकर ही जाता था। इसी राजनीतिक और आर्थिक महत्व को लेकर भारत और फारस दोनों कंधार पर अधिकार करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, हमेशा युद्धरत रहे। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम सुनना, सर्वप्रथम भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने कंधार को जीता। कंधार को जीतकर उसने भारत में शामिल कर लिया। जैसे बाबर ने कंधार को भारत में शामिल किया, इससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। उसके पश्चात कंधार भारत का अभिन्न अंग बना रहा। क्लियर? प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। आगे हुमायूं, बाबर ने मरते समय अपने पुत्र हुमायूं से कहा था, अपने सभी भाइयों में साम्राज्य का विभाजन बराबर बराबर कर देना। तो हुमायूं ने क्या किया? कंधार का प्रांत अपने भाई कामरान को दे दिया। अब कंधार किसके अधिकार में चला गया? अब कंधार कामरान के अधिकार में चला गया। कामरान हमेशा हुमायूं के प्रति दुष्टता का व्यवहार किया। कामरान हुमायूं का भाई था, लेकिन कभी भी उसने हुमायूं का सहयोग नहीं किया, कभी भी उसने हुमायूं की मदद नहीं की। इस प्रकार कामरान के नियंत्रण में कंधार चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। अब हुमायूं कहां चला गया? अब हुमायूं चला गया ईरान फारस। ईरान फारस के सुल्तान ने हुमायूं से कहा, मैं तुझे ईरान में शरण दूंगा, मैं तुझे ईरान में संरक्षण दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तू कंधार मेरे को सौंप दे। हुमायूं ने भी कहा डन। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को पराजित किया, उससे कंधार जीत लिया। लेकिन इससे पहले ही ईरान के सुल्तान की मृत्यु हो गई। जैसे ईरान के शासक मर गया तो हुमायूं ने कंधार अपने पास ही रख दिया। इस प्रकार कंधार वापस हुमायूं के पास आ गया। अकबर के शासन काल में कंधार भारत के नियंत्रण से निकल गया, उस पर ईरान फारस ने अधिकार कर लिया। लेकिन अकबर के शासन काल में ही 1595 में कंधार के किलेदार ने कंधार अपनी स्वेच्छा से अकबर को सौंप दिया। वह अकबर की सेवा में आ गया। इस प्रकार 1595 में बिना किसी युद्ध के, बिना किसी खून खराबे के कंधार वापस अकबर भारत के नियंत्रण में आ गया। क्लियर?
तो सबसे पहले कंधार को जीता बाबर ने, उसके बाद हुमायूं के नियंत्रण में, हुमायूं के बाद अकबर के समय में इस पर वापस फारस ने अधिकार कर लिया और 1595 में बिना किसी खून खराबे, बिना किसी युद्ध के कंधार के किलेदार ने कंधार अपनी स्वेच्छा से अकबर को सौंप दिया और वापस कंधार किसके नियंत्रण में आ गया? अकबर के नियंत्रण में आ गया। चैप्टर हुआ क्लोज। अब आ जाते हैं अकबर के बाद जहांगीर। प्रिय विद्यार्थियों, अब ईरान फारस की आंख कंधार पे लगी हुई थी और कंधार किसके नियंत्रण में था? जहांगीर के नियंत्रण में था। शाह अब्बास प्रथम ने बहुत ही जबरदस्त दिमाग से गेम खेला। उसने जहांगीर के साथ मित्रता की उसने जहांगीर के पास दूतों का आदान प्रदान किया, जहांगीर के पास उसने उपहार भेजे, जहांगीर भी उसकी मित्रता से प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने भी उससे मूल्यवान उपहार भेजे। इस प्रकार शाह अब्बास प्रथम ने जहांगीर से मित्रता का व्यवहार किया। उसने जहांगीर से कहा, ये जहांगीर, मैंने सुना है तेरे दरबार में बहुत सारे उत्तम किस्म के चित्रकार हैं, तेरे पास ऐसे ऐसे चित्रकार हैं जो मनुष्यों के छवि चित्र अत्यंत ही उत्तम बनाते हैं। ऐसा करना जहांगीर, एक बढ़िया चित्रकार तू फारस दे ताकि वो मेरे और मेरे परिवार के सुंदर सुंदर चित्र बना सके। शाह अब्बास प्रथम के कहने पर जहांगीर ने अपने चित्रकार बिशन दास को फारस के शासक के चित्र बनाने के लिए फारस भेजा। मैंने आपको जब मुगल कालीन चित्रकला का चैप्टर पढ़ाया उसमें भी मैंने आपको बताया जहांगीर ने अपने चित्रकार बिशन दास को फारस के शाह अब्बास प्रथम के चित्र बनाने के लिए फारस भेजा। अब जहांगीर निश्चित हो गया कि कंधार मेरे नियंत्रण में है और शाह अब्बास प्रथम धीरे धीरे अपनी सेना कंधार की ओर भेजी। अचानक शाह अब्बास प्रथम ने 1622 में कंधार पर आक्रमण किया और जहांगीर हक्का बक्का रह गया। अरे वाह मित्र वाह, अरे वाह शाह अब्बास प्रथम, मित्रता का तूने ड्रामा किया है, मित्रता का है और तूने मेरे साथ विश्वासघात, मेरे पीठ में छुरा घोंपा। शाह अब्बास प्रथम ने जैसे ही कंधार पर आक्रमण किया, जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम का मतलब शाहजहां को आदेश दिया, बेटा फटाफट मुगल सेना ले कंधार पर आक्रमण कर, कंधार की रक्षा कर। लेकिन खुर्रम ने कंधार जाने से इनकार कर दिया। मैंने आपको कल भी बताया था खुर्रम ने कंधार जाने से इनकार कर दिया, अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके शाहजहां दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के यहाँ शरण ली। चूंकि शाहजहां ने कंधार जाने से इनकार कर दिया, समय पर मुगल सेना कंधार नहीं पहुंच पाई और 1622 में शाह अब्बास प्रथम ने कंधार पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जहांगीर के शासन काल में 1622 में कंधार भारत के हाथों से निकलकर फारस ईरान के हाथों में चला गया। यह जहांगीर की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, यह जहांगीर की सबसे बड़ी असफलता थी। अब ऐसे व्यक्तियों से आप उम्मीद क्या करोगे? जो व्यक्ति हमेशा शराब के नशे में धूत रहता है, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करोगे? जिसने अपने शासन की बागडोर अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां के हाथों में सौंप दी। आगे बताऊंगा आपको मैं, उस व्यक्ति से आप यही उम्मीद करोगे। और उम्मीद क्या करोगे आप ऐसे व्यक्तियों से? शराबी व्यक्ति से क्या उम्मीद करोगे? प्रेम के अंधे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करोगे? और इसके लिए जहांगीर की इतिहासकार आज भी आलोचना करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर के पश्चात मुगल शासक बना शाहजहां। अब करते हैं शाहजहां और कंधार की नीति। सुनना, शाहजहां के शासन काल में 1639 में कंधार के किलेदार ने अपनी स्वेच्छा से कंधार वापस शाहजहां को दे दिया और वो खुद भी शाहजहां की सेवा में आ गया। अकबर के समय में भी कंधार स्वेच्छा से अकबर को मिल गया था और 1639 में वापस कंधार शाहजहां को प्राप्त हो गया। उस समय
फारस का शासक था शाह अब्बास द्वितीय। शाह अब्बास द्वितीय ने भी शाह अब्बास प्रथम की तरह गेम खेला। उसने भी शाहजहां से मित्रता का ढोंग किया। और शाहजहां तो आपको मालूम है, शाहजहां भी कैसा शासक था, खाया पिया और मौज करा है। मुमताज के प्रेम में अंधा था, मुमताज की याद में ताजमहल बनाया। ऐसे व्यक्तियों से आप और उम्मीद करोगे भी क्या है। पूरा समय शाहजहां बहुत ही है खुर्रम, अच्छा राजकुमार और उसका पूरा जीवन खाया पिया मौज करा है उसमें व्यतीत हुआ। एकदम से लापरवाह व्यक्ति है। उसी समय शाह अब्बास प्रथम ने है कंधार पर आक्रमण किया। शाह अब्बास प्रथम ने कंधार पर आक्रमण करके कंधार पर अधिकार कर लिया। शाहजहां बौखला गया कि इन लोगों ने क्या मचा रखा है। पहले शाह अब्बास प्रथम ने कंधार को जीत लिया, अब शाह अब्बास द्वितीय ने कंधार को जीत लिया। शाहजहां ने कहा मैं जहांगीर नहीं हूं। अब शाहजहां ने कंधार को जीतने के लिए कुल 3 सैनिक अभियान भेजे। शाहजहां ने कितने अभियान भेजे? 3 सैनिक अभियान भेजे। पहला सैनिक अभियान भेजा 1649 में औरंगजेब के नेतृत्व में गया। औरंगजेब ने कंधार पर आक्रमण किया। शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल सेना को पराजित। अभियान असफल, औरंगजेब वापस भारत आ गया। दूसरा सैनिक अभियान भेजा 1652 में। 1652 में औरंगजेब ने वापस कंधार पर आक्रमण किया। वापस औरंगजेब असफल हुआ। और अंतिम सैनिक अभियान 1653 में शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह के नेतृत्व में भेजा। और दारा शिकोह जब सेना लेकर कंधार पर जा रहा था तो एक बहुत बड़ा डायलॉग मारा है, मैं शीघ्र ही कंधार पर आक्रमण करूंगा और मैं वो काम करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं केवल 7 दिनों में कंधार जीत के बताऊंगा। बड़ा बड़ा डायलॉग मारकर उसने कंधार पर आक्रमण किया। शाह अब्बास द्वितीय ने ऐसी मार मारी कि नॉन स्टॉप दौड़ा दौड़ा वापस भारत आ गया। और शाहजहां ने कहा था बेटे तू तो बहुत बड़ा डायलॉग मारा था ना, 7 दिनों में कंधार जीत लूंगा, वो काम करूंगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। और वास्तव में जो सबने काम किया वो तूने किया और तू भी हार के आ गया। इस प्रकार शाहजहां ने है शाहजहां के शासन काल में कंधार पर 3 सैनिक अभियान किए गए। पहला 1649 औरंगजेब, 1652 औरंगजेब, 1653 दारा शिकोह। तीनों सैनिक अभियान असफल रहे। अब शाहजहां ने कंधार की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। और इस प्रकार कंधार हमेशा हमेशा के लिए भारत के हाथों से निकल गया। फारस ईरान के नियंत्रण में चला गया और आज भी कंधार भारत में शामिल नहीं है। इस प्रकार यह जहांगीर की सबसे बड़ी असफलता और शाहजहां के शासन काल में एक बार वापस मिला और वापस हाथों से निकल गया। अब एक बार मैं कंधार अभियान फास्ट तीव्र गति से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अब सुनो आप एक बार वापस फास्ट गति से। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम कंधार को मुगल बादशाह बाबर ने जीता। इससे भारत के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। हुमायूं ने कंधार कामरान को दिया। हुमायूं ने कामरान से कंधार जीता है और उसने ईरान के शासक को प्रदान नहीं किया। इस प्रकार कंधार हुमायूं के नियंत्रण में आ गया। अकबर के शासन काल में कंधार एक बार भारत के हाथों से निकलकर ईरान के हाथों में चला गया। 1595 में कंधार के किलेदार ने अपनी स्वेच्छा से कंधार अकबर को प्रदान कर दिया। वापस 1595 में कंधार मुगल बादशाह अकबर को प्राप्त हो गया। 1622 में जहांगीर के शासन काल में कंधार भारत के हाथों से निकल गया। शाह अब्बास प्रथम ने 1622 में कंधार पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात 1639 में एक बार कंधार वापस शाहजहां को प्राप्त हुआ। शाहजहां ने कंधार को जीतने के लिए
3 सैनिक अभियान किए। 1649 औरंगजेब, 1652 औरंगजेब, 1653 में दारा शिकोह के नेतृत्व में अभियान भेजे। तीनों अभियान असफल रहे। इस प्रकार कंधार हमेशा हमेशा के लिए शाहजहां के हाथों से निकल गया, भारत के हाथों से निकल गया और कंधार फारस के हाथों में चला गया। तब से लेकर आज तक कंधार हमेशा हमेशा के लिए भारत के हाथों से निकल गया। ये प्रिय विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक एक चीज, एक एक लैंड मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा दी है। अब आवश्यकता है तो आप इसे ध्यान से याद रखना। इसकी लैंग्वेज बहुत ही हार्ड है। बुक्स में विद्यार्थी 5 बुक्स पढ़ते हैं, विद्यार्थी 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उसमें दुनिया भर के 4-4, 5-5 पन्नों के आंसर लिखे हुए हैं। विद्यार्थियों को न तो समझ में आते हैं, न विद्यार्थियों को याद होते हैं। मैंने एकदम सटीक भाषा में आपको कक्षा में भी समझाया, आज पुनः समझाया, नोट्स में भी ये सारी बातें अवेलेबल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह थी मुगल शासकों की कंधार के प्रति अपनाई गई नीति। मैं मुकेश जोशी, एशिया कॉलेज पाली की ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।